अपन ने रिंग ली, क्या ली अपन ने? रिंग ली। अब रिंग पे अपन जानते हैं कि इसको तोड़े बिना काम नहीं चलेगा, थीटा पे जाके डी थीटा हमने तोड़ लिया। छोटी सी एक आध बातों पे ध्यान दें, थीटा पे जाके डी थीटा का अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं तो इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो है आर डी थीटा, तो इसमें छोटा सा डी क्यू चार्ज होगा, वो होगा डी क्यू लेमडा आर डी थीटा। बोलो यस और नो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि एक पॉइंट चार्ज बन गया है, यानी कि एक डी क्यू पॉइंट चार्ज बन गया है, जिसकी इस क्यू चार्ज से दूरी है आर। कितनी है? आर। इस डी क्यू की वजह से क्या इस पे छोटा सा फोर्स डी एफ इधर लगेगा, और इस डी एफ की वैल्यू होगी के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बोल यस और नो। मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं इंटीग्रेशन में, उससे ध्यान सुने। के क्यू डी क्यू दैट इज लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहले तो ये समझ आया कि नहीं आया? अब खास बात ये कि इंटीग्रेशन वेक्टर जोड़ता है कि समेशन करता है? इट इज अ समेशन, इट इज अ। अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन करा था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए था, सेंटर ऑफ मास के लिए था, इसलिए हमने इस बारे में नहीं सोचा। हम एक बात समझें कि जिस चीज को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो क्या चीज है? फोर्स। क्या चीज है? फोर्स। तो फोर्स में या कभी भी ऐसी चीज को इंटीग्रेट करना हो जो कि वेक्टर हो तो हमें अपनी बुद्धि चलानी चाहिए। हम पोटेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे, हम नहीं सोचेंगे। हम पोटेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे, हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटी है। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, हम सोचेंगे। हम फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, हम सोचेंगे। हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, हम सोचेंगे, क्योंकि ये सब वेक्टर है। तो वेक्टर जब भी आप इंटीग्रेट करो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऑन चेंजिंग द एलिमेंट, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑन चेंजिंग द एलिमेट क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज चेंजिंग। जैसे इससे पहले सवाल में हमने देखा, तो जब आपने एलिमेंट चेंज करा तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। यहां बताओ, एलिमेंट चेंज करो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देख, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। बोलिए यस और नो, है कि नहीं? अगर ऐसा है, इसे ये क्यू थीटा एक सेम हो गए, क्यू डैश कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो थीटा अल्फा कंफ्यूजन होता है। क्यू डैश बोलो क्लियर एकदम, बोलो क्लियर एकदम। अरे हाँ ना बोले यार, ठीक। अब ये थीटा पे जाके डी थीटा डी क्यू हमने लिया था, ठीक, हमें बात समझ में आ गई। अब जैसे जैसे एलिमेंट चेंज करोगे डायरेक्शन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इस डीएफ का दो कंपोनेंट कर लो, डीएफ कॉस थीटा और डीएफ हमेशा तोड़ के करें। अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे तो हमेशा इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ नेट हॉरिजॉन्टल, वो क्या होगा? बेसिकली वो होगा इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा। यस और नो? और ऐसे ही एफ नेट वर्टिकल क्या होगा? एफ नेट वर्टिकल होगा इंटीग्रेशन डीएफ साइन थीटा। बोल यस और नो? तो इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डीएफ, ये अपनी दो चीजें हो गई। बोलो क्लैरिटी एकदम। तो इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीएफ साइन थीटा। ओ हो। तो इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा। डीएफ की वैल्यू कितनी? के क्यू डैश लेमडा डी थीटा बाई आर। यार हाँ ना बोल, तो रख दिया भाई, के क्यू डैश लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। बोल यस और नो? इन द सेम वे ये क्या होगा? ये होगा के क्यू डैश लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ लिमिट क्या थीटा की लगानी? बोलो थीटा की लिमिट जीरो से बहुत बढ़िया साहब, तो जीरो से पाई लिमिट लगा दी, जीरो से पाई लिमिट लगा दी, बहुत सुंदर साहब लगा दी। और जब जीरो से पाई लिमिट लगा दी तो बताओ कौन सी टर्म बची, कौन सी जीरो हो गई? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सब लोग बोलेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा। पक्की बात? साइन थीटा माइनस साइन थीटा पक्का? साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और साइन थीटा का। अब जब साइन थीटा लिखोगे यहाँ पे तो जो ओरिजिनल कंपोनेंट आएंगे देखो कितना है। ये ओरिजिनल है ना कि वर्टिकल है? साइन पाई की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो है। क्या ओरिजिनल कंपोनेंट जीरो हो गया? लॉजिकली भी सोचते होगा कि नहीं होगा? जैसा कंपोनेंट इधर है उसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, क्या ऐसा इधर होगा तो क्या उसकी वजह से फोर्स इधर आएगा? तो दोनों कटेंगे जुड़ेंगे, और क्या वर्टिकल वाले जुड़ेंगे? मतलब वर्टिकल बचना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लॉजिकली हमें समझ में आया। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो वर्टिकल वाले पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन साइन थीटा। बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू ये वैल्यू आएगी 2। ध्यान से देख, ये कितनी आएगी? तो आंसर आया 2k डैश लेमडा बाई आर। पहली बात मैंने आपको बात समझाई, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन सिखाया। और सोच मैं कह रहा हूं ये पूरी रिंग नहीं होती, आधी रिंग नहीं होती। अगर ये क्वार्टर रिंग होती तो क्या इंटीग्रेशन 0 to π/2 करते?
तो ये वाला कंपोनेंट भी 0, दोनों आते के उनका रिजल्टेंट निकाल सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ कितने भी एंगल की रिंग होती क्या मैं सवाल कर सकता था? बोल यस और नो। मेरे को बेसिकली आपको रिंग के साथ इंटीग्रेशन सिखाना था और रॉड के साथ, बाकी और भी बहुत सारे सिखाऊंगा, वो आगे सिखाऊंगा। तो जो मैं बोला चमका, अरे नहीं आया उधर। ठीक, तो याद करते, मैंने पिछली बार मैंने आपको किस से कंबाइन कराया? क्या काइनेमेटिक्स का एक सवाल कराया था? क्या मैंने आपको वेक्टर से सवाल कराए थे? क्या मैंने आपको इंटीग्रेशन के 2 सवाल कराए? क्या मैं आपको गणित से मिला के बताया? अरे हाँ ना बोले यार। और मिलाते हैं, और कैसी कैसी चीजों से मिला सकते हैं। देख, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन से भी उसे मिला सकते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। देख ध्यान से, और किन किन चीजों से मिला सकते हैं समझते हैं अच्छे से। मान लो अपन ऐसे सवालों को सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन से मिलाएं, कैसे? देखो ध्यान से, आप देखें ध्यान से सब लोग, पेंडुलम के सवाल कैसे। मान लो मैं आपको बोलूं, फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे। मान लो अपन बोले कि ऐसे आप 2 पेंडुलम ले लो, इसमें चार्ज Q, मास M, लेंथ L, ये भी चार्ज Q, मास M, लेंथ L। क्या दोनों दूर दूर जाएंगे, पास पास? अगर दोनों में इक्विलिब्रियम है तो क्या दूर दूर जाएंगे? यार आवाज नहीं है यार। दूर दूर जाएंगे और क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एंगल थीटा है। पता है बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, मैं आपको इक्वेशन लिखाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खूब सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं कि भाई अच्छा दूर गए तो क्या हुआ, ये बताओ वो बताओ, कैसे समझे उसको। अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो अपने क्लैरिटी से समझ में आएगा कि भाई इस चार्ज पे बेसिकली 3 फोर्स है। 1 इज T, नीचे इज mg, नीचे इज, और इधर कितना? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखते हैं। KQ² बाई दूरी, दूरी क्या है? L, तो L sin थीटा, ये भी L sin थीटा, कितना? 2L sin थीटा का। यार तुम्हें नहीं आया। KQ² बाई 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। लो भाई, अगर आप बहुत ध्यान दो तो अगर इक्वेशन बैलेंसिंग की बात करें तो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या T cos थीटा इक्वल टू mg? यार आवाज नहीं है यार। और T sin थीटा इक्वल टू KQ² बाई 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। बोल यस और नो। अब इन 2 इक्वेशनों पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं? T हो सकता है, थीटा हो सकता है, M हो सकता है, G तो कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन कौन हो सकता है? T हो सकता है, थीटा हो सकता है, M हो सकता है, Q हो सकता है और L हो सकता है। क्या 5 वेरिएबल हो सकते हैं? इन 5 में से कोई भी 3 दे दो, क्या बाकी 2 निकाल सकते हैं? क्योंकि 2 इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है? अब कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं। इन 5 में से कितने दे दो? 3। 2 को तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। कितने देने पड़ेंगे? 3 दे दोगे, क्या बाकी 2 निकाल सकते हो? क्योंकि 2 इक्वेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस। अरे कभी तो हाँ ना बोल। करता जो मैं बोला चमका, 101% गारंटीड। एक तो बेसिक बात, इस पर बहुत सवाल मिलेंगे आपको, हर किताब, हर शीट, सब जगह। परेशान होने की कोई जरूरत, ऐसे होते हैं उतार लो, सिंपल फॉर्मेट। फिर और आगे बताता हूं इसमें। देखो भाई ध्यान दे, अच्छा लगेगा सन्नाटो। तो ये एक तो इस तरह के सवाल हो गए। एक मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि मान लो ये थीटा और थीटा